क्या सच्चाई सिर्फ बोलने की बात है या चेतना की अवस्था है? क्या सत्य ही वो फ्रिक्वेंसी है जो ब्रह्म तक पहुंचाती है? बहुत पहले एक बालक था, सत्यकाम जाबाल। उसने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूँ। गुरु ने पूछा, तेरे पिता कौन है? सत्यकाम बोला, मुझे नहीं पता, पर मेरी माँ ने कहा तू जाबाला का पुत्र है, इसलिए मेरा नाम सत्यकाम जाबाल। गुरु मुस्कुराए, तू सत्य बोलता है, इसलिए तू ब्रह्म को जानने योग्य है। अब इस कथा का रहस्य समझते हैं। सत्य ब्रह्म का पहला द्वार है। जो सत्य को जीता है वही स्वयं को पहचानता है, क्योंकि असत्य मन को विभाजित करता है और सत्य उसे एक करता है। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब भी हम सत्य बोलते हैं हमारे ब्रेन वेव्स में कोहेरेंस आता है, हार्ट और ब्रेन सिंक्रोनाइजेशन बढ़ता है और शरीर की बायोइलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी स्थिर हो जाती है। यानी ट्रुथ लिटरली आपके नर्वस सिस्टम को अलाइन कर देता है और आप कह सकते हैं कि जो आपका पूरा एंटायर बीइंग है वो एक ही हार्मोनी में वाइब्रेट करने लगती है। फिजिक्स में भी यही प्रिंसिपल है कि कोहेरेंस एनर्जी को एम्पलीफाई करता है और डिसोनेंस आपकी इनर पावर को ड्रेन कर देता है। झूठे मन को फ्रैगमेंट करता है और हर फ्रैगमेंट गिल्ट की परत बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रुथ हमें इंटीग्रेट करता है, जहां माइंड, स्पीच और एक्शन एक ही फ्लो में बहने लगते हैं। ऑथेंटिसिटी ही आत्मा की भाषा है, जहां हम बनावटी नहीं वास्तविक होते हैं। यही सत्यकाम की अवस्था है, द स्टेट ऑफ बीइंग ट्रू। सत्यकाम ने ब्रह्म को इसलिए नहीं जाना कि उसने किताबें या शास्त्र पढ़े, बल्कि इसलिए कि वह सत्य था और जो सत्य है वही ब्रह्म के अनुरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मम। ट्रुथ, नॉलेज, इनफाइनिटी, तीनों का सार एक ही है। ऑथेंटिक वही है जो खुद से नहीं पूरे यूनिवर्स से अलाइन हो जाता है। सत्य बोलना एक क्रिया नहीं या चेतना की सबसे ऊंची आवृत्ति है। प्रणिपात।